हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रीडम स्ट्रगल सीरीज में हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज के सेगमेंट में हम आर्य समाज और इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय इतिहास से जुड़ा एक ऐसा नाम जिसने 19वीं सदी के दौर में भारत में वैचारिक क्रांति का आगाज कर न केवल देश में सामाजिक चिंतन की धारा को बदल दिया बल्कि परंपरागत मान्यताओं एवं रूढ़िवादिता की आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया। भारतीय दार्शनिक परंपरा में ऐसा माना जाता है कि सत्य की खोज अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों एवं गहन चिंतन की तार्किकता से प्रभावित होती है। यहां भी स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ने उनके जीवन को न केवल सत्य की खोज के लिए समर्पित कर दिया बल्कि उन्हें एक गहन विचारक एवं समाज सुधारक बनने के मार्ग को भी प्रशस्त कर दिया। कहा जाता है कि शिवरात्रि की उस रात उन्होंने एक मंदिर में शिवलिंग पर चूहों को प्रसाद खाते देख लिया। इस घटना ने उनकी जिज्ञासु मन में यह सवाल पैदा कर दिया कि यदि कोई प्रतीक स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ है तो वह दूसरों की रक्षा कैसे कर पाएगा। वस्तुतः यह घटना किसी धार्मिक प्रतीक या मान परंपराओं की आलोचनात्मक मूल्यांकन के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के द्वारा सत्य की खोज के प्रति शुरुआती रुझान को देखा जा सकता है जो अंततः व्यापक सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों को जन्म दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने सिद्धांतों एवं लक्ष्य के प्रति अटूट रूप से समर्पित थे और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे दूसरों के विचार को भी सुनने के लिए सदैव तैयार रहते थे, भले ही वो विचार की प्रस्तुति या पृष्ठभूमि उनके अपने विचार से मेल ना खाता हो। वैचारिक प्रतिरोध एवं अपने प्रारंभिक दृष्टिकोण को दरकिनार करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने केशव चंद्र सेन के उस व्यवहारिक सुझाव को स्वीकार कर लिया जिसके अंतर्गत अपने विचारों को प्रचार करने, व्याख्यान देने एवं अपने संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हिंदी माध्यम का उपयोग करना उनके लिए ज्यादा श्रेयस्कर होगा। कालांतर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर धर्म, शिक्षा एवं समाज सुधार के क्षेत्र में न केवल क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया बल्कि वेदों को ज्ञान से एवं सत्य के प्रकाश से समाज को एक नई राह दिखाई। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम आर्य समाज के उदय के महत्व का अध्ययन करने के साथ साथ इस तथ्य का भी अवलोकन करेंगे कि कैसे एक सन्यासी अपने ज्ञान, तर्क एवं दृढ़ संकल्पना के भाव से पूरे देश को आंदोलित कर दिया। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवनी को समझते हैं। इनकी जीवनी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि इनका मूल नाम पूछ देगा या बचपन का नाम क्या था। मूल शंकर तिवारी कई बार पूछा गया, आप क्वेश्चन पलट के देखें क्वेश्चन बैंक में, यूपीएससी में भी पूछा गया है। मूल शंकर तिवारी, इनका बचपन का नाम था मूल शंकर तिवारी। इनका जन्म 1824 में हुआ था और ये इनकी जीवन यात्रा 1883 में इनकी मृत्यु होती है। लगभग 59 वर्ष ये जिए थे, 59 ईयर्स इनकी जीवन यात्रा रही। मृत्यु के बारे में बताएंगे, थोड़ा रसमय है मृत्यु इनका। गुजरात में जन्म हुआ था, मोरबी जिला का नाम मोरबी था। इसके बाद हम ये अपने इंट्रो में हम बताए थे कि एक धार्मिक अनुष्ठान के बाद इन्होंने देखा कि शिवलिंग पर चूहा प्रसाद खा रहे हैं, तो इनको ये लगा कि जब भगवान खुद की अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी या समाज की रक्षा कैसे कर पाएंगे। तो इनको मूर्ति पूजा से मोहभंग हो गया और लेकिन इसके साथ साथ इनको अपने घर और समाज से भी मतभेद होता चला गया। लेकिन धीरे धीरे 21 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग देते हैं, घर छोड़ देते हैं। इसके बाद इनका प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद सरस्वती बना। देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, यही इनको नाम दिए दयानंद सरस्वती। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दयानंद सरस्वती इनको किस गुरु ने नाम दिया था। अपना याद रखना बहुत इजी है। देखिए सरस्वती इनका टाइटल था, यही सरनेम अपना दे दिए थे, दयानंद सरस्वती। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये प्रथम गुरु इनके कौन थे। दोनों आप लिख लें, नोट्स में दोनों लिख लें। प्रथम गुरु कौन थे तो स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, और यही इनका नाम रखे थे मूल शंकर तिवारी से दयानंद सरस्वती, अपना ही सरनेम दिए थे। इसके बाद वास्तविक गुरु इनके हुए स्वामी बिरजानंद दंडी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इनको 5 वर्ष में इनको चेचक हो गया इस गुरु को और तभी ही इनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई, ये नेत्रहीन हो गया। लेकिन संस्कृत और वेद का प्रकांड विद्वान थे। इन्हीं से स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का अध्ययन के साथ किया और वेद को पूरा सीखा इन्होंने।
ये आप लिख लें, इनको मथुरा के अंधे गुरु की भी संज्ञा दी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस गुरु को मथुरा के अंधे गुरु के रूप में, कौन सा गुरु मथुरा के अंधे गुरु के रूप में जाना जाता है? मथुरा के अंधे गुरु। दोस्तों, हम कई बार आपको बोल रहे हैं बार बार कि आप हमारी आवाज सुनकर आवाज पर ज्यादा ध्यान दें। लिखने में हो सकता है कुछ स्पेलिंग गलत हो जाए, इसलिए हम हर चीज को 2 बार 3 बार बोल देते हैं ताकि आप अच्छा से नोट्स बनाएं, अच्छा से समझ जाएं। तो आप हमारी आवाज पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो स्वामी ब्रजानंद दंडी मथुरा के अंधे गुरु कहलाते थे। इन्होंने ही, इनका जो सोच था या विचारधारा था उसमें वेदों को काफी ऊपर रखे, वेदों को सर्वोपरि मानते थे। ये लिख लें, वेदों को सर्वोपरि मानते थे। और इन्होंने इनकी उक्ति है, वेदों की ओर लौटो। देखिए, कभी कभी परीक्षा में आपको यह दे देगा कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लेकिन आपने कभी कभी यह देखा कि किनकी उक्ति है, तो आप अगर उसमें गुरु रहेगा स्वामी ब्रजानंद दंडी तो ये आप मारेंगे, इसलिए ये लिख लें। और कहा जाता है कि जब यहां से अध्ययन करने के बाद वो जा रहे थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुरु दक्षिणा देना चाहा, तो स्वामी ब्रजानंद दंडी ने उनसे एक प्रतिज्ञा ले ली कि आप पूरी जीवन भर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान के लिए कार्य करेंगे और पूरी समाज को वेद को सिखाएंगे, वेदों का अध्ययन करवाएंगे। तो गुरु दक्षिणा के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की शिक्षा को समाज को बताना और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए कार्य करना ही दक्षिणा मानकर प्रतिज्ञा के रूप में ये ब्रजानंद दंडी को दिए थे। इसके बाद देखिए, एक 1867 में 1867 में, यहां पर आप लिख लें 1867 में हरिद्वार मेले में हरिद्वार के कुंभ मेले में लिख लें, पाखंड खंडनी पताका लहराई। पाखंड, ये पूछ सकता है परीक्षा में, पाखंड पूछा भी गया है। खंडनी पताका लहराई। देखिए, कुछ किताब में आपको आगरा भी मिल जाएगा और 1863 मिलेगा, लेकिन ज्यादातर किताब हरिद्वार का कुंभ मेला मानता है 1867 में। ये कुछ किताब में 1863 और आगरा मिलेगा। पाखंड खंडनी पताका कहां फहराई या किसने फहराई? इसमें क्या था, जो पाखंड था, जैसे कर्मकांड हुआ, आप लिख सकते हैं यहां पर, कर्मकांड हो गया, पाखंड हो गया, और ये जो सामाजिक आडंबर है इनको खंडित करना था, उसी पर यह नाम पड़ा था पाखंड खंडनी पताका। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया है। 1867 के हरिद्वार के कुंभ मेला में हुआ था। इसके बाद देखिए, 1872 में एक और तथ्य को जाने। 1872 में केशव चंद्र सेन से इनकी मुलाकात होती है और कलकत्ता में। ये भी लिख लीजिए, कहां पर मुलाकात होती है? कलकत्ता में, केशव चंद्र सेन। इनसे वैचारिक मतभेद होता है। केशव चंद्र सेन उस वक्त ब्रह्म समाज जब हम पढ़ा रहे थे उसमें गौर कीजिएगा, ये थोड़ा पाश्चात्य विचारधारा का और ईसाई मिशनरीज का के प्रति ज्यादा अग्रशील थे, तो वैचारिक मतभेद हो गया। लेकिन इन्होंने, केशव चंद्र सेन ने इनको एक सुझाव दिया कि आप अपना प्रचार प्रसार संस्कृत में ना कर आम जनता की जो भाषा है हिंदी, उसमें करें। तो देखिए, हिंदी में करें। ये आपको क्वेश्चन एक बार पूछ भी दिया गया है, हिंदी में प्रचार प्रसार करें। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसके सुझाव पर हिंदी में प्रचार प्रसार, अपना संदेश को हिंदी भाषा में देना शुरू कर दिया था? तो याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पर बताना चाहे। 1872 कलकत्ता में हुई थी, लेकिन वैचारिक मतभेद था तो दोनों में दूरी बन गई, दोनों की अलग अलग दिशा बन गई। बाद में बताएंगे, 3 साल के बाद इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में लग गए। इनकी मृत्यु पर जाए, इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर, अब हम यहां लिख देते हैं मृत्यु, 30 अक्टूबर 1883 को हुआ था। इस दिन दीपावली था, याद रखिएगा, दीपावली था। ये इनकी मृत्यु थोड़ा रहस्यमय है और कई अलग अलग ऐतिहासिक साक्ष्य में अलग अलग तथ्य हैं। कहां पर हुई थी ये आपसे पूछ सकता है, तो लिख लें अजमेर में।
जोधपुर के राजा थे, आप इसको भी लिख लें नोट्स में, जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय इनसे काफी प्रभावित थे और अपने दरबार में प्रवचन देने के लिए इनको बुलाया। जब वहां पर ये गए तो इनको पता चला स्वामी दयानंद सरस्वती को कि जोधपुर के महाराज जो जसवंत सिंह द्वितीय है, इनका एक नर्तकी जिसका नाम नन्ही चांद था, उसको संरक्षण देते थे उनसे, लेकिन गहरा लगाव था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनके अनैतिक आचरण की सार्वजनिक आलोचना भी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद भी जसवंत सिंह द्वितीय इनसे काफी प्रभावित हो गए और उन्होंने नन्ही जान से दूरी बना ली। लेकिन वो नर्तकी नन्ही जान, इसके कारण उस पर प्रतिशोध की भावना आ गई और एक रसोइया जिसका नाम जगन्नाथ था, उसको रिश्वत देकर दूध में कांच, पिसा हुआ कांच मिला दिया, जिसके कारण इनके शरीर में पूरा जहर फैल गया। हालांकि जसवंत सिंह के बारे में कहा जाता है कुछ साक्ष्य में कि ये लास्ट में चिकित्सा के लिए बहुत ज्यादा कोशिश के माउंट आबू ले गए, फिर जब वहां इलाज नहीं हुआ तो फिर अजमेर भी ले गए और वहीं पर दीपावली के रोज इनकी मृत्यु हो जाती है। तो थोड़ा विवादास्पद इनकी मृत्यु है। ये भी कहा जाता है कि जसवंत सिंह, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने नन्ही जान को भी माफी दे दिए थे और जगन्नाथ को भी माफी दे दिए थे और जगन्नाथ को यह भी सलाह दिए थे कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो महाराज के जो अनुयायी हैं या हमारे जो अनुयायी हैं वो तुमको मार देंगे। तो इनका बहुत बड़ा दिल था, ये भी दर्शाता है यहाँ पर। बहुत इनके हृदय से काफी उदार थे, जो अपनी मृत्यु वाले जो इनको मौत दिए उसको भी ये क्षमा कर देते हैं। तो इनकी मृत्यु पर याद रखिएगा, अजमेर जोधपुर जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में, कम से कम इतना अवश्य याद रखिएगा। हम ऐतिहासिक साक्ष्य बता दिए कि ताकि आपको लंबे काल तक याद रहेगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आर्य समाज की स्थापना और इसके द्वारा रचित पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में जिक्र करते हैं। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना की गई इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आर्य समाज की स्थापना का डेट आप सबसे पहले जानें, 10 अप्रैल 1875। कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इसका मुख्यालय कहाँ था ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बम्बई और महाराष्ट्र। लेकिन 2 साल के बाद 1877 में इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर हो जाता है और लाहौर बनता है। देखिए, अब इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा, आपको कथन निष्कर्ष वगैरह बनेगा, तो इसके लिए आप एक दृष्टि अवश्य बनाएं कि क्यों इनका हेडक्वार्टर ट्रांसफर हो गया लाहौर। आपको ये मिलेगा क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये कम रहेगा कि इसका बंबई से लाहौर कब कर दिया गया या कहां किया गया। देखिए, बंबई में आप गौर कीजिएगा, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के बारे में भी नहीं पढ़ा है, लेकिन वहां पर जाने महादेव गोविंद रानाडे उस वक्त काफी सक्रिय थे इस जमाने में। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज ये काफी वहां पर सक्रिय था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को लगा कि यहाँ पर अनुयायी बनाना, यहाँ अपने विचारधारा को फैलाना यहाँ टफ है, और इनके अनुयायी मुख्यतः पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो बेल्ट है वहां से आ रहे थे। ये भी आप लिख लें, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, अनुयायी कहां से इनके ज्यादा मिले हैं, तो पंजाब। बार बार बोल रहे हैं दोस्तों कि आप हमारी आवाज पर ज्यादा ध्यान दें। पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां से इनकी ज्यादा अनुयायी आते थे और इनको लगा कि हमारी विचारधारा बंबई में फैलाना टफ है महाराष्ट्र में, क्योंकि ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज ऑलरेडी वहां काम कर रहा था। इसलिए इन्होंने अपना ट्रांसफर हेडक्वार्टर का 1877 में लाहौर कर दिया गया। एक और दृष्टि यहां पर बना है, आपको ये कथन निष्कर्ष वाला जो पैटर्न है उसमें ये सब आपको मदद मिलेगा कि ब्रह्म समाज और आर्य समाज में बुनियादी फर्क क्या था, ये भी जाने। देखिए, ब्रह्म समाज में क्या था, वो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। ब्रह्म समाज आपको पढ़ाया तो आपकी वहां एक दृष्टि अवश्य बनी होगी। ब्रह्म समाज अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। दूसरा, ईसाई मिशनरी के प्रति ज्यादा आग्रहशील थे। केशव चंद्र सेन, आप गौर कीजिएगा कि जब हम पढ़ा रहे थे, देवेंद्रनाथ टैगोर जो आदि ब्रह्म समाज बनाते इसी बात पर अलग अलग हो गए थे। ये भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बनाए थे, ये ईसाई मिशनरी, ईसाई फेवरेबल ज्यादा थे। केशव चंद्र सेन ईसाई मिशनरी। इसके बाद जाके पाश्चात्य शिक्षा लिख सकते हैं। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे ब्रह्म समाज, और इनका आर्य समाज का इन तीनों से विरोध रहा है। आर्य समाज वैदिक रीति से समाज सुधार चाह रहे थे, वेदों की ओर लौटो था इनका नारा। इसके बाद जाके ये हिंदी पर ज्यादा जोर देते थे, तो इस कारण
ये एक बुनियादी फर्क है ब्रह्म समाज और आर्य समाज में। तो आप नोट्स में ये पॉइंट बाई लिख लें। ब्रह्म समाज के बारे में लिखेंगे अंग्रेजी शिक्षा, ईसाई मिशनरी, पारसा शिक्षा। एक तरफ बना आर्य समाज, वहां पर आप लिखें कि वैदिक शिक्षा से सामाजिक सुधार करना, वेदों को सर्वोपरि मानना, हिंदी के प्रति ज्यादा अनुराग भाव होना, ये सब उधर का पॉइंट आप लिख लें और एक दृष्टि बनाए कथन निष्कर्ष में। ये आपको काफी मदद मिलेगा पैटर्न से। अब आए इनकी विचारधारा पर। तो इनकी विचारधारा जितना हम बता चुके वही है, जैसे वेदों को सर्वोपरि मानते थे, ये लाइन, और आपको वेदों की और लोटो, ये लाइन। ये हम पहले भी बताया कि इनके जो गुरु थे ब्रजानंद दंडी, उनका भी यही मेन था, वहीं से ये शिक्षा ग्रहण भी किए थे। तो वेदों को भी सर्वोपरि मानते थे और वेदों की ओर लोटो। हम गुरु दक्षिणा वाला आपको कहानी भी बता चुके हैं। इनका एक कर्म सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मानना था कर्म सिद्धांत का कि वर्तमान में जो कुछ हो रहा है ये आप पहले जो कर्म किए हैं उसी का प्रतिफल है, या भविष्य में आप वर्तमान में जो कर रहे हैं इसी के प्रतिफल के आधार पर आपका भविष्य भी तय होगा। तो कर्म सिद्धांत इनका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी से जुड़ा पुनर्जन्म का सिद्धांत है। ब्रह्मचर्य और संन्यास पर भी ये जोर देते थे। इसके बाद देखिए मूर्ति पूजा का विरोध। ये शुरुआत में ही बताया कि शुरुआत से इनका विरोध रहा मूर्ति पूजा का। वेदों का अध्ययन ये सभी के लिए अनिवार्य मानते थे, स्त्री और दलित। इसी कारण आप देखिएगा आज भी पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह इनके अनुयायी काफी ज्यादा है। और स्त्री और दलित में भी था कि इस वक्त इसी टाइप योगोपित सभी को अधिकार है, इस तरह की बात करने वाले उस जमाने में, आज अभी तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बात रखने वाले ये प्रथम महापुरुष थे। वेदों का अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य है। और एक अंतर अवश्य जाने, एक यहाँ पे दृष्टिया बनाए, जाति व्यवस्था की ये बुनियादी रूप से विरोधी नहीं थे। जाति व्यवस्था में इनका मानना था कि ये कर्म आधारित होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था वाली जो जाति व्यवस्था है उसके ये विरोधी थे। तो आपको अगर परीक्षा में ये दे देगा क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जाति व्यवस्था के विरोधी थे, तो नहीं, ये कर्म आधारित जाति व्यवस्था के समर्थक थे और वर्ण आधारित जो जाति व्यवस्था है उसके विरोधी थे। तो आप अब अच्छा से यहाँ पर लिख लें, कर्म आधारित जाति व्यवस्था के समर्थक थे। आप नोट्स में लिखें दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। और वर्ण व्यवस्था आधारित जो जाति व्यवस्था थी उसके ये विरोधी थे। इसी के साथ साथ आप देखिएगा कि इनका सामाजिक विचारधारा जो है, सामाजिक रूप से जो ये कार्य किए हैं सामाजिक कार्य, तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं रहा है आपको ब्रह्म समाज से। जैसे कि आप लिख सकते हैं इसमें विधवा विवाह का समर्थन किए, आप लिखते चलें, विधवा विवाह हम दिखा रहे हैं, विधवा विवाह का समर्थन किए और सती प्रथा का विरोध किए, उसके बाद पर्दा प्रथा का विरोध किए, उसके बाद क्या होगा कि कन्या जो वध है, बहुत कम एज में जो लड़कियों को मार दिया जाता था उसके वो विरोधी थे। स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। नारी सशक्तिकरण पर हम कई बार पहले भी बोल चुके हैं, उस जमाने में नारी सशक्तिकरण पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। तो ये सब सामाजिक इनका कार्य रहा। इसी तरह से आपका राष्ट्रीय कार्य भी इनका रहा है, जैसे स्वदेशी स्वशासन पर इनका जोर रहा है और यहाँ की शिक्षा होनी चाहिए, इस पर काफी जोर रहा है। तो आपको अगर राष्ट्रीय कार्य इनका पूछा जाएगा तो उसमें आप स्वशासन का अध्ययन दे सकते हैं और स्वराज का आप नाम ले सकते हैं, पॉइंट गिना सकते हैं। तो दोस्तों ये आर्य समाज हो गया। अब स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित कुछ पुस्तक है जो काफी इंपॉर्टेंट और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, उसके बारे में हम जानते हैं। आइए दोस्तों, अब स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित पुस्तक का हम अध्ययन करते हैं। इसके बारे में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जाने, ये सबसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ये किस भाषा में है, तो इंपॉर्टेंट है ये हिंदी में है, हिंदी भाषा में है, लिख लें। और इसमें लिखे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट कि ये आर्य समाज का एक ग्रंथ है। समझिए आर्य समाज की सिद्धांत को यदि आप समझना होगा तो आपको ये सत्यार्थ प्रकाश ही पढ़ना होगा। तो आर्य समाज के सिद्धांत एवं इसमें एक और चीज है, वैदिक दर्शन भी है, वैदिक दर्शन भी है। इनके जीवन में ही इनका 2 संस्करण आ चुका था। पहला तो 1875 बताए हैं, दूसरा संस्करण 1882 में आ गया था। आप ये सब चीज लिखते चलने।
पहला संस्करण 1875, दूसरा 1882 में हिंदी भाषा में है। आर्य समाज का ये समझिए मूल ग्रंथ यही हुआ, आर्य समाज के सिद्धांत। तो अगर आपको समझना होगा तो सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ना होगा, वैदिक दर्शन है। दूसरा है ऋग वेदादि भाष भूमिका, ये हिंदी और संस्कृत में रची गई है, हिंदी प्लस संस्कृत दोनों में, हिंदी प्लस संस्कृत। और इसके बारे में जाने की ये नाम से देखिए समझ जाएगा, ऋग वेदादि, ऋग्वेद और अन्य वेद पर व्याख्या है। ये ऋग्वेद और अन्य वेद पर व्याख्या है, अन्य वेद पर। अन्य वेद पर व्याख्या है। ये हिंदी और संस्कृत में, ये भाषा पूछता है परीक्षा में दोस्तों, इसलिए आप अच्छा से लिखें, बार बार बोल रहे हैं, आप हमारी आवाज पर ध्यान दें। ऋग वेदादि भाष भूमिका हिंदी और संस्कृत में रची गई है, और ये इसमें सन अगर लिखना हो कि 1878 में है। ये दो अवश्य याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में तो कई बार पूछा गया है। ऋग वेदादि भाष भूमिका हिंदी और संस्कृत में 1878 में, ऋग्वेद अन्वेद पर व्याख्या। देखिए दोस्तों, आपको हम एक चीज बता देते हैं यहाँ पे याद करने के लिए, ये तीन पुस्तक जो है ना, ये दो भाषा में रची गई है, हिंदी और संस्कृत। ऋग वेदादि भाष भूमिका, संस्कार विधि और पंच महायज्ञ विधि, हम अभी बताएंगे। संस्कार विधि में देखिए, ये आप यहाँ पर लिख लें, हिंदी और संस्कृत, H+S हम लिख रहे हैं, हिंदी और संस्कृत। ये इसमें जन्म मरण, जन्म हो गया, मरण या अंत्येष्टि वगैरह जो बोलते हैं, ये सब सारे संस्कार इसमें दिए गए हैं। 16 जो हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। तो ये संस्कार की जो अवधारणा है या जो इसका जो विकास है, क्रम है, धीरे धीरे आया है। जैसे वेद में आया, फिर जाके सूत्र साहित्य में आया। आपको जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको हम डिटेल से बताएंगे। तो 16 संस्कार हैं हिंदू धर्म में। अच्छा, ये क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि 16 संस्कार का नाम का प्रथम बार कहां उल्लेख मिला है? 16 संस्कार का प्रथम बार उल्लेख किस पुस्तक में आया है? याद रखिएगा, व्यास स्मृति में। एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे तो ये पूरा डिटेल्स ये सब बताएंगे। व्यास स्मृति में पहली बार, प्रथम बार लिख लें, 16 संस्कार का वर्णन है। तो संस्कार विधि में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जन्म मरण और अंत्येष्टि कैसे किया जाएगा इस पर बताया, विधि का उल्लेख किए हैं। और एक चीज और रखिएगा, अभी भी जो आर्य समाजी हैं वो जो अपना संस्कार वगैरह करते हैं इसी किताब के आधार पर करते हैं संस्कार। हालांकि उसमें भी चेंजिंग आ गया क्षेत्र के आधार पर, लेकिन ये मूल अवधारणा उनका यही है, यही संस्कार। जन्म मरण वगैरह का जो मरने के बाद जो कर्मकांड वगैरह होता है उसकी आर्य समाजी लोग इसी विधि पर करते हैं। इसलिए इसको भी, इसे भी याद रखिएगा। ये आपको 1870 की रचना है, बहुत पहले ये लिखे थे 1870 में। इसी टाइप से पंच महायज्ञ विधि है, इसमें 5 जो दैनिक यज्ञ है उसका उल्लेख है। 5 नाम ही है पंच। आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप समझते चलेंगे। पंच महायज्ञ विधि, तो 5 दैनिक यज्ञ जो है, दैनिक यज्ञ। आपसे नाम नहीं पूछना चाहिए, अगर पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, जैसे पितृयज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, पितृयज्ञ हो गया, अतिथि यज्ञ हो गया, देव यज्ञ हो गया। इस तरह से ये 5 दैनिक यज्ञ है, उनका आपको यहाँ पर नाम मिल जाएगा। देव यज्ञ हो गया, पितृयज्ञ हो गया, ब्रह्म यज्ञ हो गया, ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, ये सब का नाम का उल्लेख मिलेगा। तो आपको याद करके हम बता रहे हैं 2, 3, 4 ये दोनों भाषा में रची गई है। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हम डीप जा रहे हैं। हिंदी और संस्कृत, ये ऋग वेदादि भाष भूमिका, संस्कार विधि और पंच महायज्ञ विधि, ये आपको हिंदी और संस्कृत में मिलेगा। सत्यार्थ प्रकाश पूर्णतः हिंदी में मिलेगा। व्यवहार भानु और गो करुणा निधि, नाम याद रखिए, गो करुणा निधि है नीचे में, स्क्रीन में ना आ रहा हो तो आप हमारी आवाज से लिख लें, हम उससे भी आपको बोल रहे हैं, आप हमारी आवाज पर ज्यादा ध्यान दें। व्यवहार भानु नाम ही है व्यवहार, यानी ये नीति शास्त्र और सामाजिक आचरण कैसे करेंगे इस पर जोर देता है, नीति शास्त्र और सामाजिक आचरण पर।
ये हिंदी में रची गई है, हिंदी भाषा में। गो करुणानिधि में गायों की रक्षा का वर्णन है, गायों की रक्षा का वर्णन है, लिख लें। तो ये 5 पुस्तक कम से कम अवश्य याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में पूछ सकता है। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में है, व्यवहार भानु और गो करुणानिधि ये भी हिंदी में है। ये जो ऋग वेदादि भाषा भूमिका है, संस्कार विधि है, पंचमहायज्ञ विधि है, ये हिंदी और संस्कृत में है। ऋग वेदादि नाम से ही है, ऋग वेद और अनुवेद पर व्याख्या है। संस्कार में जो 16 संस्कार हैं उसके कैसे करेंगे इसकी विधि बताया गया। आर्य समाज लोग कैसे किस ढंग से शादी करते हैं या अंत्येष्टि करते हैं इसको समझिए। पंच महायज्ञ में जो दैनिक यज्ञ होते हैं उसका वर्णन है। व्यवहार भानु में नाम से व्यवहार है, नीति शास्त्र पर है, सामाजिक आचरण कैसे करेंगे, लोक व्यवहार कैसे करेंगे इस पर उल्लेख है। गो करुणानिधि में गायों की रक्षा का वर्णन है। एक और याद रखें दोस्तों, पत्रिका के बारे में पढ़ रहे कहीं, यहां पर हम लिख देते हैं पत्रिका आर्यमित्र नाम से चलाते थे। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लें अब। आर्यमित्र के नाम से, आर्यमित्र 1866 में स्टार्ट किए थे। आर्यमित्र पत्रिका है, इसमें आर्य समाज के सिद्धांत और इसका कार्य रूप, समाज के सिद्धांत और जो कार्य रूप होता था उसका वर्णन है। पत्रिका याद रखिएगा, आर्यमित्र 1866 से आज समाज की जो सिद्धांत या कार्य रूप है उसके बारे में वर्णन है। तो ठीक है दोस्तों, खैर एक और पॉइंट रह गया है उसको भी बता देते हैं। सर वैलेंटाइन चिरोल जो है अशांति का जनक का है, इस पर हम जाते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। ये भी क्वेश्चन अब पूछता है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनका मानना था कि पाखंड के कारण कुछ लोग दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाना है और उसको नाम दिए शुद्धि आंदोलन। तो आप मोटा मोटी आप नोट्स में इसी टाइप एक भाषा लिख लें कि पाखंड के कारण दूसरे धर्म से, पाखंड के कारण दूसरे धर्म में जो चले गए हैं उसकी वापसी के लिए जो आंदोलन चलाया उसको शुद्धि आंदोलन कहते हैं। आप नोट्स में थोड़ा अच्छा से विस्तार से लिख लें इसको। इसके बाद देखिए इसके कुछ उपनाम हैं। जैसे इनका विचार ये था कि धार्मिक विचारधारा पर आधारित कुछ है कि जैसे कि हिंदुओं को सैनिक के रूप में खड़ा रहना होगा, इसलिए इनका एक नाम है सैनिक हिंदुत्ववादी। ये सब क्वेश्चन बनता है, कई बार कुछ परीक्षा में पूछा भी गया है कि किस महापुरुष को सैनिक हिंदुत्ववादी भी कहा गया है। इसी तरह था एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि किसकी विचारधारा, धार्मिक विचारधारा रक्षात्मक ना होकर प्रहारवादी रहा है। याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये सब आप नोट्स लिखते चलें। इसको सैनिक हिंदुत्ववादी कहा गया है, बार बार बोलें दोस्तों, आप हमारी आवाज पर ज्यादा ध्यान दें। सैनिक हिंदुत्ववादी किसको कहा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि किनके धार्मिक विचारधारा रक्षात्मक ना होकर प्रहारवादी था, और एक पुनरुत्थानवादी उन्हीं को कहा गया है। ये सब आप बना लें उपनाम, नोट्स में आप उपनाम टाइटल से ये सब चीज लिख लें आप। एक और देखिए सर वैलेंटाइन चिरोल, इनको अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट में भारत को शांति का जनक कहा है, क्योंकि ये बताएंगे कि आप ये रूढ़िवादी जो परंपरागत मान्यता वाले था उनके खिलाफ काफी गए, तो इसके कारण आप नाम लिख लें सर वैलेंटाइन चिरोल। क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, आपको मिला भी होगा। ये चिरोल ने अपनी पुस्तक, अपनी चिरोल लो है, सर वैलेंटाइन चिरोल की पुस्तक का नाम पूछ देता है इंडियन अनरेस्ट। अच्छा से लिख लें दोस्त, इंडियन अनरेस्ट में इसे भारत में अशांति का जनक बोला गया है, भारत के अशांति का जनक। देखिए इसी के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक को भी बोला गया है, वो बाद में हम बताएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत को अशांति के जनक सर वैलेंटाइन चिरोल ने स्वामी दयानंद सरस्वती के अलावा किनको और बोला गया है? बाल गंगाधर तिलक को भी बोला गया है। ये भी आप नाम याद रखें, बाल गंगाधर तिलक को भी बोला गया है। प्लस बताएं स्वामी को, स्वामी दयानंद सरस्वती लिख लें।
एक और क्वेश्चन आपको बनेगा कि इंडियन अनरेस्ट का जवाब किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने दिया है। किस किताब में? हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिख लें। आप लिखें इंडियन, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डाल देगा, इंडियन अनरेस्ट का जवाब किसने दिया? तो आप लिखिए जवाब करके लिखिए, नोट्स में अच्छा से लिखिएगा दोस्तों, एकदम क्रमवार ढंग से लिखिएगा। यहां पर हम बार बार बोले, जहां जगह रहता है हम लिख देते हैं। लाला लाजपत राय ने इसका जवाब दिया। अपनी किस किताब में? ये भी लिख ली, हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज ने जवाब दिया है। हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में लाला लाजपत राय ने ये जवाब दिया है सर वैलेंटाइन चिरॉल को। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सर वैलेंटाइन चिरॉल का जवाब किसने दिया था। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद आर्य समाज के विभाजन के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, अब आर्य समाज में विभाजन के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। इसके 9 साल के बाद यानी 1892 में 1892 में इसका विभाजन हो जाता है। और किस कारण होता है? तो पाश्चात्य शिक्षा और वैदिक शिक्षा के आधार पर इनके अनुयायी में कुछ समर्थक अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक बन गए और कुछ वैदिक शिक्षा की यानी गुरुकुल वगैरह के। तो आप ये भी लिख सकते हैं यहां पर किसके कारण विभाजन हुआ? तो अंग्रेजी शिक्षा और वैदिक शिक्षा के कारण। ये अच्छा से आप लिख लें। देखिए दोस्तों, हम बार बार बोल रहे हैं, आपको कथन और निष्कर्ष वाला जो सेक्टर है उसमें पूरे विषय वस्तु को आपको जानना होगा। आपको दे देगा कि विभाजन किस कारण से हुआ था। जैसे तो अंग्रेजी शिक्षा और वैदिक शिक्षा में देखिए, उसमें अंग्रेजी जो शिक्षा के समर्थक थे उसमें मुख्यतः थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। इनका था कि अंग्रेजी शिक्षा होना चाहिए, तब आधुनिक इस युग में युवा जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जो वैदिक शिक्षा के समर्थक थे वो गुरुकुल की स्थापना करना चाह रहे थे। इसमें मेन नाम था स्वामी श्रद्धानंद, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, लेखराज, स्वामी आनंद बोध सरस्वती, भाई परमानंद, मुंशीराम, रामचंद्र राव। आप सबका नाम जान जाए, आपको उसमें दे देगा विकल्प में कि कौन कौन गुरुकुल के समर्थक थे। तो याद रखिएगा, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, लेखराज, स्वामी आनंद बोध सरस्वती, भाई परमानंद, मुंशीराम, रामचंद्र राव। आपको यह भी क्वेश्चन होगा कि सबसे पहला डीएवी जो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, यानी डीएवी हुआ दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, कहां खुला? तो 1866 में लाहौर में। इसी तरह स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की हरिद्वार में, जो कांगड़ी के पास। इसका नाम वर्तमान में ये अभी भी है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से अभी जाना जाता है वर्तमान में। ये आप लिख लें, वर्तमान में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा हुआ। इसमें वैदिक शिक्षा के लोग समर्थक थे और इस वैदिक शिक्षा के माध्यम से अपना स्कूल और कॉलेज चलाना चाह रहे थे। इसी कारण ये विभाजन हुआ 1892 में, 9 साल के बाद इनकी मृत्यु का, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के 9 साल के बाद। अब जानिए दोस्तों कि कुछ स्वामी दयानंद सरस्वती को एक लाइन लिख लें, कहीं कहीं परीक्षा में पूछा गया है। भारत का मार्टिन लूथर भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लिख लें। भारत का मार्टिन लूथर किसको बोला गया है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप लिख लेंगे कहीं पर। इसी तरह पट्टाभी सीतारमैया ने स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद इन्हें राष्ट्र का पितामह बोला है, उसको भी आप लिख लें नोट्स में। देखिए आप क्रमवार ढंग से एक अच्छा से नोट्स बनाए। हमको जहां जगह मिलता है लिख देते हैं। राष्ट्र का पितामह किसे बोला गया है? किसे बोला गया है? दयानंद सरस्वती को बोला गया है। और किसके द्वारा बोला गया है? तो ये भी लिख लें, पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। सीतारमैया के द्वारा राष्ट्र का पितामह बोला गया है। अच्छा से आप लिख लें। एक चीज और जाने, पंडित रमाबाई के बारे में जाने दोस्तों, इस पर काफी सवाल पूछे जाते हैं।
पंडित रमाबाई ने आर्य समाज के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती के सहयोग से 1882 में, हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए पंडित रमाबाई के बारे में पूछा जाता है। पंडित नोट्स में ना, ये स्क्रीन में ना रहा हो, हमारे आवाज से लिखें, रमाबाई 1882 में ये पूना में लिखें आज महिला कॉलेज की स्थापना की। आप यहाँ पर 1882 में इसके सहयोग से पुणे में, जगह का भी नाम लिखें, पूछता है आज महिला कॉलेज। पंडित रमाबाई ने स्थापना की। एक दो और तथ्य लिखिए, इनका एक दो और काम है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको कहाँ लिख दें, यहां पर हम लिख देते हैं रमाबाई का। इन्हें शारदा सदन और मुक्ति सदन भी खोली थी। शारदा सदन और मुक्ति सदन आपसे पूछ सकता है परीक्षा में। इनका यानी 3 कार्य याद रखिएगा। दोस्तों आप पंडित रमाबाई लिख लें, उसके बाद इनका 3 कार्य लिखें। पहला लिखें पुणे में आज महिला कॉलेज 1882, इसके बाद शारदा सदन दे और मुक्ति सदन दे। ये इनकी मृत्यु, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद 1889 में खोली थी शारदा सदन। ये था कि युवा जो विधवा हो जाती हैं उनको आश्रय देना और तकनीकी और प्रशिक्षण कुछ देना की, ताकि वो अपना जीवन जी सकें। इसी के लिए शारदा सदन बनाई थी। इसी का बाद बृहदाकार रूप बनाया गया आपको 1898 में मुक्ति सदन। इसमें हर विधवा या जो निर्बल है, जो बहिष्कृत महिलाएं हैं, उसके लिए ये यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर या जीवन यापन के लिए उनको कैसे जिंदगी जिएंगी, इसके लिए ये यहाँ पर कार्य किए हैं। ये पुणे में ये भी है, पुणे में केडगांव है, पुणे में केडगांव के पास खोली थी, पुणे के केडगांव में 1898 में। तो रमाबाई का 3 काम हो गया, ये याद रखिएगा। एक शारदा सदन, एक तो पहला तो लिख लीजिए आप, ये जब स्वामी दयानंद सिंह सरस्वती जिंदा थे, पहला पुणे में महिला कॉलेज। दूसरा लिखिए शारदा सदन, और तीसरा दीजिए मुक्ति सदन। ये दो 3, इसके बाद में ये 3 काम रमाबाई से संबंधित है और आर्य समाज से जुड़ी हुई रही। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेगमेंट हम यहीं पर खत्म करते हैं। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।